हेलो फ्रेंड्स, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. आज हम इस वीडियो में जिस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज जियोग्मा। क्या होता है? एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एक ही वर्ड तो डिफरेंट सेंसेस के लिहाज से यूज किया जाता है। ठीक है, यानी एक सेंटेंस में एक ही वर्ड है लेकिन वो वर्ड दो डिफरेंट व्यूज तो डिफरेंट थॉट्स के साथ यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इट इज अ ड्रामेटिकल मैजिकल ट्रिक जहां पे वन वर्ड डज डबल ड्यूटी। ठीक है, जहां पे एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड डबल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इट्स व्हेन अ वर्ड कनेक्ट्स विद टू और मोर अदर वर्ड्स इन अ वे दैट्स क्लेवर और सरप्राइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब सेंटेंस है हमारा ही ओपनड हिज बुक एंड हिज माइंड। अब यहाँ पे वर्ड हीज है और उससे पहले ओपनड है। अब ये जो ओपन उसकी बुक खोल दी और उसका माइंड खोल दिया, दो कंट्रेरी वर्ड है, बिल्कुल अलग अलग थॉट्स के वर्ड हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक वर्ड ओपन है ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, द वर्ड ओपन अप्लाइज टू बोथ हिज बुक एंड हिज माइंड। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन उनके साथ एक ही वर्ड जब यूज किया जा रहा हो तो वो हमारा जियोग्मा होता है। इट्स अ बिट लाइक यूजिंग वन की टू ओपन टू लॉक्स। जियोग्मा adds flair to language by making connections in unexpected ways. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। She broke his car and his heart. अब यहाँ पे broke है, वो उसकी कार और हार्ट दोनों के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब दोनों ही अलग अलग चीज है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब कार फिजिकली तोड़ी जा सकती है और हार्ट जो है वो इमोशनली। इस तरह से ही लॉस्ट हिज कीज एंड हिज टेम्पर। यहाँ पे कीज और टेम्पर दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कीज फिजिकली हो सकती है और टेम्पर जो है मेटाफोरिकली यहाँ पे लिया जा सकता है। ही स्टॉल हिज वॉलेट एंड ब्रेथ। अब वॉलेट जो है हमारे पास एक चीज हो गई, ब्रेथ अगली हो गई। ठीक है, इस तरह से ही ओपन द डोर एंड माइंड्स, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन वर्ड ओपन अप्लाइड किया गया इसके साथ। तो ये है जियोग्मा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दुआ में खास याद रखिएगा। टेक केयर।